अब बात करते हैं बिहार में धड़ाधड़ गिर रहे पुलों की। अब एक्शन इस पर शुरू हुआ है। बिहार सरकार ने 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है। पुल गिरने के बाद सियासत यहां पर तेज हो गई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में गिरते पुल को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। लालू यादव का सियासी हमला सामने आया है। नीतीश सरकार पर लालू यादव ने कहा है कि 2 हफ्तों में 1 दर्जन पुल गिरे और इंतजार करो, पुल बहकर आ जाएगा। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला बिहार में चल रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लालू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों में 1 दर्जन पुल गिरे हैं, इंतजार करो और पुल बहकर आ जाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि लगातार पुलों का जो गिरने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, कार्टून शेयर किया है लालू यादव ने और एक्स पर ट्वीट किया है कि 2 हफ्तों में 1 दर्जन पुल गिरने के बाद बिहार वासियों की क्या हालत यहां पर हो रही है। तो लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर ये स्थिति तो जो बन रही है इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का नाम कोई नहीं ले रहा। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे लगातार सिलसिला यहां पर चल रहा है। आपको जून से अब तक बिहार में पुल गिरने की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। छपरा में 2 पुल धराशायी हो गए और एक तीसरा पुल जो इसी साल 2024 में बना है उसमें दरार पड़ चुकी है। रोहतास में भी 210 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के पिलर में दरार पड़ चुकी है। तो वहीं मुजफ्फरपुर का चचरी पुल हर साल पानी में बह जाता है। सिवान में भी अलग अलग पुल पानी में बह गए। 1998 में बना पुल और 2004 में बना पुल बारिश के चलते नदी में समा गए। मोतिहारी की बात करें तो यहां से भी तस्वीर सामने आई जहां पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। तो वहीं अररिया में उद्घाटन से पहले ही एक पुल की जल समाधि हो गई। तो सवाल सीधा यह है कि जिस तरीके की स्थितियां बिहार में बनी हुई हैं, आखिर बिहार में पुल टिकते क्यों नहीं हैं? निधि श्री, जिस तरीके की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, क्या कोई जवाब देने वाला है कि बिहार में पुल टिकते नहीं? 11 इंजीनियर को सस्पेंड करने से तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, देखिए 15 दिनों में 12 पुल का एक राज्य में गिरना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चिंताजनक बात है राज्य सरकार के लिए। खास तौर पर तब जब सरकार दावे करती है कि हमने विकास के खूब कार्य कराए हैं। तो ऐसे में पुल का गिर जाना और 11 इंजीनियर्स अब तक सस्पेंड हुए हैं और सरकार की तरफ से जो अफसर हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसमें कहा गया कि चैतन्य प्रसाद ने बाकायदा ये कहा कि ठेकेदार को अपने पैसे से इन पुल का निर्माण कराना पड़ेगा, जिन ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई थी। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें से 12 पुल जो गिरे, इसमें से 6 पुल जो गिरे हैं वो जल संसाधन विभाग की तरफ से बनाए गए थे। 3 पुल ग्रामीण विभाग की तरफ से, बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाए गए। तो 3 पुल का अभी तक पता नहीं है कि ये पुल किसके तरफ से बनाया गया। ग्रामीण कार्य का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको लेकर सियासत हो रही है। दरअसल 18 महीने जब तेजस्वी सरकार में थे, आरजेडी सरकार में थी, तब ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव के पास था और यही वजह है कि सियासत इस वक्त फुल फॉर्म में है, क्योंकि अशोक चौधरी इस वक्त जेडीयू की तरफ से मंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए तेजस्वी यादव से। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये सारे पुल जिनका निर्माण हुआ और जो अभी ध्वस्त हुए हैं वो जेडीयू के सरकार में, यानी जेडीयू जब सरकार में थी तब ध्वस्त हुए हैं और ऐसे में दोषारोपण चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पटना के आसपास अलग अलग जिले में यहाँ पिछले 15 दिन में ये जो 12 पुल धंसे हैं इनको लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। सियासत बिल्कुल, सवाल बहुत सारे निधि श्री पूछे जा रहे हैं, आप हमारे साथ बनी रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी है, क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बिहार में कई पुल गिर चुके हैं और कई गिरने की कगार पर हैं। आपको पटना के पास मसौढ़ी के एक पुल की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये पुल है, इसकी हालत खस्ता हो चुकी है और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर जमीन का धंसाव शुरू हुआ है उसके बाद इस पुल के गिरने का भी खतरा बढ़ चुका है। यह पटना के पास मसौढ़ी की तस्वीर है जहां पर एक पुल है और इसकी खस्ता हालत अब इन आशंकाओं को बढ़ा रही है कि हो सकता है कि इस पर भी कोई खतरा सामने आ जाए और ये पुल भी बह जाए। बहुत शुक्रिया निधि, आपको तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल यही है कि बिहार में पुल आखिर गिरते क्यों हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।